गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, अभी तक हमारी जो प्रीवियस वीडियो थी होमोमॉर्फिज्म एंड ऑटोमॉर्फिज्म्स पर चैप्टर 3 की, उसके अंदर हमने की थी इनर ऑटोमॉर्फिज्म से रिलेटेड एक थ्योरम और एक एग्जाम्पल। ठीक है। और इसके बाद हमारी जो आज की वीडियो का टॉपिक है वो है सेंटर ऑफ अ ग्रुप। तो आज हम समझेंगे कि सेंटर ऑफ अ ग्रुप है क्या, और उसके बाद हम एक थ्योरम देखेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डेट इज सेंटर ऑफ अ ग्रुप इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। तो सबसे पहले आइए समझते हैं सेंटर ऑफ अ ग्रुप है क्या। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर फोर्थ और चैप्टर फिफ्थ ऑलरेडी अपलोडेड है, प्लस रियल एनालिसिस का चैप्टर फोर्थ एंड फिफ्थ, और स्ट्रेटेजी वीडियोस भी अपलोडेड है कि आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है रियल और ग्रुप की। ठीक है, तो आप उन्हें भी जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक्स मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए बिना देर करते हुए देखते हैं सेंटर क्या है। सबसे पहले हम समझते हैं सेंटर है क्या, और उसके बाद देखेंगे इसकी डेफिनेशन। ठीक है, सेंटर ऑफ अ ग्रुप को हम डिनोट किससे करते हैं? जेड ऑफ जी से। यहाँ पर जेड का मतलब क्या है? जेड का मतलब है यहाँ पर जेंट्रम। ठीक है, जेंट्रम एक हमारे पास जर्मन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है जर्मन के अंदर सेंटर। तो हमारे पास यहाँ पर जेड ऑफ जी हम सेंटर ऑफ ग्रुप के लिए लिखते हैं, जहाँ पर जेड का मतलब है जेंट्रम, और जेड जेंट्रम, जेड फॉर जेंट्रम, वेयर जेंट्रम मीन्स सेंटर। ठीक है, तो हमारे पास सेंटर ऑफ अ ग्रुप में आएंगे कौन से एलिमेंट्स? इसके अंदर ग्रुप के वो एलिमेंट्स आएंगे, इसके अंदर हमारे पास ग्रुप के वो एलिमेंट्स आएंगे सच डैट, ग्रुप के वो एलिमेंट्स आएंगे, ग्रुप के वो एलिमेंट्स स्मॉल जेड सच डैट zx इज इक्वल टू एक्स जेड फॉर ऑल x बिलोंग टू जी। समझिएगा ध्यान से, ग्रुप के वो मेंबर जो ग्रुप के सारे मेंबर्स के साथ कम्यूट करें, यानी कि अगर हम x ले लें ग्रुप का कोई भी एलिमेंट, तो वो जो z है वो ग्रुप के हर एलिमेंट के साथ कम्यूट करना चाहिए। कम्यूट आपको अच्छे से क्लियर है ही, चैप्टर फर्स्ट के अंदर मैंने आपको सारे ग्रुप की प्रॉपर्टीज बहुत अच्छे से बता भी रखे हैं, प्लस आपने उन वीडियोस को बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी किया हुआ है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया हुआ है, उसके लिए थैंक यू सो मच। तो हमारे पास यहाँ पर सिर्फ सेंटर है क्या? बहुत सिंपल है कि सेंटर के अंदर वो एलिमेंट्स आएंगे ग्रुप के जो ग्रुप के बाकी हर एलिमेंट्स के साथ कम्यूट करें। बाकी लगा लो या ग्रुप के सारे एलिमेंट, क्योंकि देखो हर एलिमेंट खुद के साथ तो कम्यूट करता ही करता है ना, क्योंकि जेड स्टार z इज इक्वल टू जेड स्टार जेड है। अब यहाँ पे ये एलिमेंट पहले है या ये बाद में, इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, तो हर एलिमेंट खुद के साथ तो कम्यूट करता ही है। प्लस यहाँ पर एक्स्ट्रा कंडीशन क्या आ गई कि वो ग्रुप के हर मेंबर के साथ कम्यूट करेगा, यानी कि उसके खुद के साथ तो वो हमेशा ही कम्यूट करता है, उसके अलावा उसके खुद के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं ग्रुप के, उन सभी के साथ भी वो कम्यूट करेगा। चलिए एक बार देख लेते हैं सेंटर ऑफ अ ग्रुप की फॉर्मल डेफिनेशन, सो डैट हमें ये टॉपिक और क्लियर हो जाए। ठीक है, प्लस जो बच्चे चैप्टर 3 और चैप्टर 4 के बीच में कंफ्यूजन है कि हमें कितना पार्ट करना है कितना नहीं करना है, तो आपको मैं यही सजेस्ट करूँगी, आप चैप्टर नंबर 3 प्लस 4 दोनों कर लो, ताकि आपका पूरा क्वेश्चन ही कंप्लीट हो जाए। क्योंकि जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ के अभी एग्ज़ाम हो रहे हैं उनमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको सेक्शन 2 के अंदर एक ही क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, तो आप दोनों क्वेश्चन इसी में से अटैम्प्ट कर सकते हो। क्योंकि आपको अगर सिंगल क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है तो या तो आप करो थर्ड का हाफ प्लस फोर्थ, तो इससे आपका हो जाएगा नीचे वाला क्वेश्चन अटैम्प्ट, हाफ थर्ड प्लस फोर्थ कंप्लीट, तो इससे हो जाएगा नीचे वाला क्वेश्चन अटैम्प्ट, पूरा थर्ड करने पे हो जाएगा ऊपर वाला क्वेश्चन अटैम्प्ट। तो थर्ड को पीछे का अगर आपको लास्ट का करना है तब भी स्टार्टिंग का तो करना ही होगा। प्लस में देखो फोर्थ बहुत इजी चैप्टर है, प्लस एमएससी में भी यूज़ होता है, और बहुत इजी, 1-1.5 घंटे की वीडियोस भी नहीं है उसकी टोटल, तो अगर देखने बैठोगे तो 1.5-2 घंटे में ही आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट तैयार हो सकता है। ठीक है, तो स्कोरिंग भी चैप्टर 4 है, तो इसलिए अगर थर्ड प्लस फोर्थ हम दोनों कर लें, जिन यूनिवर्सिटीज़ में ऐसी चॉइस है कि आप एक ही सेक्शन में से दोनों भी अटैम्प्ट कर सकते हो, तो उनके लिए ही प्रेफरेबल यही है कि आप थर्ड फोर्थ दोनों चैप्टर करो, ताकि आपके 2 क्वेश्चन ईजिली यहाँ से अटैम्प्ट हो जाएँ। ठीक है, प्लस इन चैप्टर्स के अंदर जो टॉपिक्स हैं उनका आगे भी बहुत ज़्यादा यूज़ है। ठीक है, तो जेड ऑफ जी सेंटर ऑफ ग्रुप की हम बात कर रहे थे, और अब हम देखेंगे इसकी फॉर्मल डेफिनेशन। तो देखिए डेफिनेशन क्या है सेंटर ऑफ अ ग्रुप की, लेट जी बी अ ग्रुप द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ जी विच कम्यूट विद एवरी एलिमेंट ऑफ द ग्रुप। वो सारे एलिमेंट्स की कलेक्शन जी के
जो कि कम्यूट करते हैं विद एवरी एलिमेंट ऑफ द ग्रुप इज कॉल्ड सेंटर ऑफ जी, और इसको हम डिनोट किस तरीके से करेंगे, जेड ऑफ जी। जेड ऑफ जी का फॉर्मूला वही जो मैंने आपको ऊपर अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। तो बहुत इजी डेफिनेशन है, जो बताया था वही डेफिनेशन के अंदर है, कुछ भी नया पॉइंट नहीं था। अब इसके बाद हमारे पास जो थ्योरम है वो कई बार एग्जाम में देखी गई है, उसको हम डिस्कस करते हैं कि सेंटर ऑफ ग्रुप क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। अब देखिए इस थ्योरम के अंदर हमें क्या प्रूव करना है कि सेंटर ऑफ जी क्या है, हमारे पास नॉर्मल सब ग्रुप। किस तरीके से देखेंगे वो अब मैं आपको बताऊंगी। देखो सबसे पहले आपको पता है सेंटर ऑफ ग्रुप को हम क्या डिनोट करते हैं, जेड ऑफ जी। जेड ऑफ जी हमारे पास हमने लेट कर लिया कि हमारे पास ये सेंटर ऑफ द ग्रुप है, बी द सेंटर ऑफ ग्रुप, ठीक है। अब देखो एक बात जो मैं आपको बता रही हूँ वो आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है। जैसा कि हमने सब ग्रुप में देखा था, सब ग्रुप के अंदर जब हमने किया था तो मैंने आपको क्या बताया था, एक वन स्टेप टेस्ट। वन स्टेप टेस्ट क्या था, एक शॉर्ट ट्रिक थी ये चेक करने के लिए कि कोई भी हमारे पास सबसेट जो कि ग्रुप का है वो सब ग्रुप बनेगा या नहीं। उसमें क्या था कि अगर हमारे पास ए और बी दो सब ग्रुप के एलिमेंट है तो ए स्टार बी इनवर्स अगर उस एच के अंदर बिलोंग कर गया, एच सबसेट था जी का जहाँ पर जी क्या था, ग्रुप। अगर आपके पास ए स्टार बी इनवर्स एच के अंदर बिलोंग कर गया तो हमारे पास एच क्या बन जाता था, सब ग्रुप। तो आपको मैंने ये बताया था कि इतनी सारी प्रॉपर्टीज वेरीफाई करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इतनी सारी हेयर रेफर्स टू कि वो जो हमारे पास प्रॉपर्टीज थी किसी भी सेट को ग्रुप के लिए हम क्या देखते थे कि उसके अंदर क्लोजर होल्ड हो, एसोसिएटिविटी होल्ड हो, आइडेंटिटी होल्ड हो और इनवर्स होल्ड हो। इतने सारों को सेटिस्फाई करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास जी ग्रुप दिया हुआ है और एच उसका कोई भी सबसेट है, सब ग्रुप नहीं सबसेट देखना है सिर्फ, एच सबसेट होना चाहिए, एच नॉन एम्प्टी होना चाहिए और एच के अंदर ये कंडीशन होल्ड करते ही एच क्या बन जाएगा, सब ग्रुप। तो देखो इतनी सारी कंडीशन चेक करने से हम बच गए। ऐसे ही किसी भी सेट को नॉर्मल सब ग्रुप चेक करने के लिए हम क्या करते हैं वो अब आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे। अगर हमें सेंटर ऑफ ग्रुप जी को नॉर्मल सब ग्रुप चेक करना है जी का, तो एक एलिमेंट हम उठाएंगे जेड ऑफ जी में से, एक एलिमेंट हम उठाएंगे जी में से। पहले तो देखिए नॉर्मल सब ग्रुप को हम डिनोट किस तरीके से करते हैं, इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके का मतलब यहाँ पर है कि हमें क्या दिखाना है, जेड ऑफ जी को नॉर्मल दिखाना है जी के, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले तो मुझे दिखाना होगा कि जेड ऑफ जी क्या है, सब ग्रुप। तो इस थ्योरम के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है कि मुझे जेड ऑफ जी को क्या दिखाना है, सब ग्रुप। अगर उसको मैं सब ग्रुप दिखा दूंगी उसके बाद एक छोटी सी ट्रिक है, उससे मैं बहुत इजीली दिखा दूंगी नॉर्मल सब ग्रुप। आप कंफ्यूज ना हो ज़्यादा, तो इसलिए पहले हम इसको सब ग्रुप प्रूव करते हैं, उसके बाद ही मैं आपको वो ट्रिक बताऊंगी किस तरीके से हम किसी भी सब ग्रुप को नॉर्मल सब ग्रुप दिखाते हैं। तो नॉर्मल सब ग्रुप के लिए आपको यहाँ से पता चल रहा है सब ग्रुप तो होगा ही, ठीक है। तो सब ग्रुप चेक करो फिर नॉर्मल सब ग्रुप। चलिए चेक करते हैं सब ग्रुप। सब ग्रुप भी हम किस तरीके से चेक करेंगे, इसी वन स्टेप टेस्ट से, ठीक है। चलिए अब सब ग्रुप के लिए मैंने आपको बताया था क्या होता है, सबसेट होना चाहिए एक, तो जेड ऑफ जी सबसेट है, प्लस सबसेट से भी पहले हम ये चीज़ चेक कर सकते हैं कि नॉन एम्प्टी है या नहीं है, नॉन एम्प्टी है या नहीं है। क्योंकि देखो जब हमने ग्रुप की डेफिनेशन की थी तब भी यही देखा था कि वो जो सेट है वो नॉन एम्प्टी होना चाहिए। रिंग की डेफिनेशन अगर आप मेरा पहले ही चैप्टर 5 देख चुके हैं, चैप्टर 3 से पहले, तो आपको पता होगा रिंग में भी कंडीशन क्या होती है कि वो नॉन एम्प्टी होना चाहिए, ठीक है। तो नॉन एम्प्टी के लिए हम अगर एक भी एलिमेंट दिखा दें उसके अंदर तो हमें पता लग जाएगा कि वो हमारे पास जेड ऑफ जी नॉन एम्प्टी है। और आपको पता है जेड ऑफ जी के अंदर वो एलिमेंट आते हैं जो ग्रुप के हर एलिमेंट के साथ कम्यूट करें, और ऐसा आपको एक एलिमेंट पता भी है ग्रुप के अंदर जो हर एलिमेंट के साथ कम्यूट करता है, ठीक है। ग्रुप के अंदर हमारे पास जो आइडेंटिटी होता है वो कम्यूट करता है विद एवरी एलिमेंट, ठीक है। ई हमेशा कम्यूट करता है विद एवरी एलिमेंट ऑफ द ग्रुप जी, ठीक है। अगर ई कम्यूट करता है हर एलिमेंट के साथ तो इसका मतलब क्या, ई बिलोंग करेगा
जेड ऑफ जी के अंदर ई बिलोंग करेगा जेड ऑफ जी के अंदर, ठीक है। अब अगर जेड ऑफ जी के अंदर ई आ रहा है, एक एलिमेंट तो आ रहा है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जेड ऑफ जी नॉट इक्वल टू 5 है, क्योंकि अगर हमारे पास जेड ऑफ जी के अंदर एक भी एलिमेंट हमें मिल रहा है तो इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जेड ऑफ जी नॉट इक्वल टू 5 है, ठीक है। तो नॉन एम्प्टी तो दिखा दिया, अब हम क्या दिखाएंगे कि हमारे पास अगर नॉन एम्प्टी है तो ज़रूर उसमें कुछ ना कुछ मेंबर्स होंगे, तो चलिए लेकर चलते हैं ए और बी, हमारे पास दो एलिमेंट्स हैं जेड ऑफ जी के, ठीक है। तो मैंने क्या ले लिया कि ए और बी मैंने दो एलिमेंट्स ले लिए जेड ऑफ जी में से, ठीक है। जेड ऑफ जी के अंदर एलिमेंट है, इसका मतलब क्या है कि ये ए भी कम्यूट करेगा हर एलिमेंट के साथ और बी भी कम्यूट करेगा हर एलिमेंट के साथ, एक्स भी। ए हर एलिमेंट के साथ कम्यूट करे, यानी कि ए के लिए भी ये प्रॉपर्टी ऑलरेडी हमारे पास प्रूव हुई होगी ना, जेड एक्स इज इक्वल टू एक्स जेड, जहाँ पर z बिलोंग करे जी के अंदर। देखो सेंटर के अंदर वो एलिमेंट जाता था तो जो ग्रुप के हर एलिमेंट के साथ कम्यूट करता था, अब हमने लिया है इसके अंदर a और b सेंटर के अंदर जा रहे हैं, इसका मतलब a और b दोनों ही हर एलिमेंट के साथ कम्यूट करे होंगे ऑलरेडी, तभी हमने उनको लिखा है कि सेंटर के अंदर जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर ऑल x बिलोंग टू g आएगा, ठीक है। अब देखो इसके बाद इस चीज़ का हमें यूज़ करना है, बी एक्स इज इक्वल टू एक्स बी है, ठीक है। प्री मल्टीप्लाई बाय बी इनवर्स बोथ साइड्स करो और पोस्ट मल्टीप्लाई भी। मैं क्या कर रही हूँ, प्री मल्टीप्लाई और पोस्ट मल्टीप्लाई कर रही हूँ बी इनवर्स के साथ बोथ साइड्स, ठीक है। प्री मल्टीप्लाई किया तो बी इनवर्स बी मेरे पास क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी, लेफ्ट साइड में बच गया एक्स बी इनवर्स, ऐसे ही यहाँ पर ये बन जाएगा आइडेंटिटी और इस साइड बना बी इनवर्स एक्स, ठीक है। अब ये भी देखो कुछ ऐसे ही कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी सेंटर की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि बी इनवर्स ग्रुप के हर एलिमेंट के साथ कम्यूट करे, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है एक्स क्या है, कोई भी आर्बिट्ररी एलिमेंट उस ग्रुप में से, ठीक है। अगर ये जेड ऑफ जी यानी कि सेंटर वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि बी इनवर्स बिलोंग करेगा जेड ऑफ जी के अंदर। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये जो ए और बी ऑलरेडी सेंटर के एलिमेंट थे और इनसे यूज़ करते हुए बी एक्स इज इक्वल टू एक्स बी का यूज़ करते हुए हमने ये दिखा दिया कि हमारे पास बी इनवर्स सेंटर का एलिमेंट है, तो बी इनवर्स बिलोंग कर रहा है सेंटर के अंदर, ठीक है। अब अगर हमारे पास बी इनवर्स बिलोंग कर रहा है सेंटर के अंदर से, और आपको माइंड में क्या रखना है, जब मैंने आपको जो बताया था वन स्टेप टेस्ट के लिए, यहाँ पर आप देख सकते हो ए स्टार बी इनवर्स एच के अंदर बिलोंग करना चाहिए, क्योंकि फिलहाल हम जो क्या प्रूव कर रहे हैं, फिलहाल हम प्रूव कर रहे हैं कि जेड जी हमारे पास सब ग्रुप है। एक बार अगर हमने सब ग्रुप दिखा दिया ना, फिर हम इस पर नॉर्मल की कंडीशन दिखा के ये दिखा सकते हैं कि ये जो हमारे पास सब ग्रुप है ये नॉर्मल सब ग्रुप है, ठीक है। तो सब ग्रुप के लिए लगेगा वन स्टेप टेस्ट हमारे पास ये है, ए और बी इनवर्स दोनों ही हम दिखा चुके हैं कि इसी के अंदर है, ए भी दिखा दिया और बी इनवर्स भी। चलिए अब हमें क्या दिखाना है कि ए स्टार बी इनवर्स जेड ऑफ जी के अंदर जाएगा। एक बार के लिए मैं आपको एक्स्ट्रा टिप अगर दूँ तो देखो ए स्टार बी इनवर्स यानी कि ए बी इनवर्स, ठीक है, क्योंकि स्टार इसके अंदर ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन का, तो ए बी इनवर्स, ठीक है। अगर इसको सेंटर का एलिमेंट बनना है, अगर इसको सेंटर का एलिमेंट बनना है तो इसको इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा फॉर ऑल एक्स। अगर ये हमारे पास एलिमेंट इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा तभी तो ये सेंटर का एलिमेंट बनेगा, ठीक है। तो एक तरीके से हमें क्या दिखाना है कि कुछ ऐसा हम करें कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, ठीक है। तो अब देखो हम क्या कर रहे हैं, हम लेकर चल रहे हैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेकर अगर हम चलेंगे तो देखो, क्योंकि ये चीज़ अगर हमने दिखा दी सेटिस्फाई करके तब तो हम इजीली बोल सकते हैं कि ये कंडीशन जो भी एलिमेंट सेटिस्फाई करता है, मतलब इस टाइप की कंडीशन, तो वो बन जाता है सेंटर का। तो अगर हमें ए बी इनवर्स को सेंटर का दिखाना है तो हमें ये कंडीशन सेटिस्फाई करके दिखानी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड हमने ये ले ली और राइट हैंड साइड के इक्वल दिखा देंगे। ए बी इनवर्स एक्स ये किसके इक्वल होगा, ए इंटू बी इनवर्स एक्स,
ठीक है। अब बी इनवर्स एक्स हमारे पास किसके इक्वल है? बी इनवर्स एक्स हमारे पास, ध्यान से देखो किसके इक्वल है। बी इनवर्स एक्स हमारे पास है एक्स बी इनवर्स के इक्वल, ए इंटू एक्स बी इनवर्स। ठीक है। अगर अब हम इन दोनों स्टार्टिंग के दोनों पर ब्रैकेट लगाएं तो ए एक्स की वैल्यू भी हमने निकाल रखी है एक्स ए, तो एक्स ए बी इनवर्स, इसको हम ये लिख सकते हैं एक्स ए बी इनवर्स। क्योंकि जब हमारे पास ग्रुप के अंदर कोई भी ऑपरेशन नहीं दिया होता तो हम मल्टीप्लिकेशन का कंसीडर करते हैं, और मल्टीप्लिकेशन में हम इस तरफ इस तरीके से ब्रैकेट्स लगा सकते हैं। ठीक है। ठीक है। तो अब हमें क्या करना है कि x इंटू ए बी इनवर्स, लेफ्ट हैंड साइड हम लेकर चले थे और राइट हैंड साइड के इक्वल हमने दिखा दिया, यानी कि हमने यहाँ से क्या दिखा दिया कि ए बी इनवर्स x इज इक्वल टू एक्स ए बी इनवर्स है फॉर ऑल x बिलोंग टू जी। इसका मतलब क्या है? ऐसी प्रॉपर्टी कौन सेटिस्फाई करते हैं? सेंटर के एलिमेंट। इसका मतलब ए बी इनवर्स सेंटर के अंदर बिलोंग कर रहा है। अगर ए बी इनवर्स हमारे पास सेंटर के अंदर बिलोंग कर रहा है तो ए बी इनवर्स, तो इसका मतलब क्या? वन स्टेप टेस्ट वेरीफाई, यानी कि जेड ऑफ जी क्या बन गया? सब ग्रुप ऑफ जी। ठीक है, जेड ऑफ जी हमारे पास क्या बन गया? सब ग्रुप ऑफ जी। ठीक है। अब हमारे पास सब ग्रुप बन गया। अब हमें क्या दिखाना है? एक छोटी सी कंडीशन, इसको हमें क्या दिखाना है? नॉर्मल सब ग्रुप। इस जेड ऑफ जी को हमें क्या दिखाना होगा? नॉर्मल सब ग्रुप। ठीक है। तो सबसे पहले हमने देखो क्या किया, जो एलिमेंट जो हमारे पास जेड ऑफ जी था, जिसको हमने सेंटर कंसीडर किया था, जिसको नॉर्मल सब ग्रुप दिखाना है, इसको हमने नॉट इक्वल टू 5 दिखाया, देन हमने इसको सब ग्रुप दिखाया, और अब लास्ट स्टेप हम कर रहे हैं नॉर्मल सब ग्रुप। जिन बच्चों को दिक्कत आती है इस चीज़ के अंदर कि हम कैसे इतनी थ्योरम्स याद रख पाएंगे एग्ज़ाम के अंदर, उनकी छोटी सी ट्रिक यही है कि आप किसी भी थ्योरम को जब भी करते हो 3-4 बार करने के बाद तो आपको स्टेप याद हो जाते हैं कि हाँ किस तरीके से करना है, बिल्कुल टिप्स पे हो जाते हैं। और अगर 3-4 बार करने का टाइम नहीं है तो 2-2 बार तो एटलीस्ट हर थ्योरम करो, और हर थ्योरम के साइड में ऐसे ना उसके स्टेप्स लिख लो कि हाँ इसके 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले नॉट इक्वल टू 5, देन सब ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप। इतनी थ्योरम सब आप कर चुके हो, सब ग्रुप के आपको स्टेप याद रखने की ज़रूरत नहीं है। सब ग्रुप माइंड में आते ही आपको पता लग जाएगा कि हमें इसे वन स्टेप टेस्ट से दिखाना है, और अभी 2 मिनट के बाद आपको नॉर्मल सब ग्रुप भी पता लग जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं कि नॉर्मल सब ग्रुप हमें किस तरीके से दिखाना है। अब देखो, अब हम क्या दिखाएंगे कि z ऑफ g हमारे पास क्या है? नॉर्मल सब ग्रुप। नॉर्मल सब ग्रुप के लिए हमें क्या करना होगा? पहले तो एक एलिमेंट लेंगे हम इस z ऑफ g में से, लेट हमने ले लिया a। ठीक है, a हमने ले लिया z ऑफ g के अंदर से। ठीक है। और आप जो ग्रुप का कोई भी एक एलिमेंट कंसीडर कर रहे हो स्टार्टिंग से ही, जब हमने यह डेफिनेशन देखी थी तब भी आपने x लिया था, और x क्या है? कोई भी एनी एलिमेंट ऑफ g। ठीक है। अब अगर आपको इसको इसका नॉर्मल दिखाना है तो आपको क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करके दिखानी होगी? आपको दिखाना होगा दैट सॉरी एक्स इनवर्स बिलोंग टू सेंटर। आपको ये छोटी सी कंडीशन दिखानी होगी, पहले ग्रुप का मेंबर, देन जिसका नॉर्मल सब ग्रुप दिखाना है उसका मेंबर, देन अगेन ग्रुप के एलिमेंट का इनवर्स, ये बिलोंग करे सेंटर के अंदर। इतनी कंडीशन अगर आपने दिखा दी तो आप ये कह सकते हो कि z ऑफ g हमारे पास नॉर्मल सब ग्रुप है g का। ठीक है। तो एक हमने एलिमेंट ले लिया है यहाँ पर a डेट बिलोंग्स टू z ऑफ g। ठीक है। अब हम निकालेंगे एक्स ए एक्स इनवर्स की वैल्यू। एक्स ए एक्स इनवर्स की वैल्यू आपको पता है क्या है? देखो एक्स ए की वैल्यू हमारे पास क्या है? जिस प्रीवियस पेज पे हमने ये दिखाया था, क्योंकि ए हमारे पास सेंटर का एलिमेंट है तो एक्स ए इज इक्वल टू ए एक्स होगा। ठीक है। और एक्स इनवर्स भी है। ठीक है। एक्स ए की हमने वैल्यू पुट की है ए एक्स, या प्रीवियस पेज पर देख लेना आपको ये मिल जाएगी। वहाँ पर देखो हमने 3 रिजल्ट्स दिखाए थे। अगर ए एलिमेंट है जेड जी का तो ए एक्स इज इक्वल टू एक्स ए, बी एलिमेंट है जेड जी का तो बी एक्स इज इक्वल टू एक्स बी, और बी इनवर्स एलिमेंट है जेड जी का तो एक्स बी इनवर्स। ये तीनों चीज़ें हमने प्रूव करके दिखाई थी पिछले पेज के अंदर, तो बार बार हमें वहाँ पर ना देखना पड़े इसलिए मैंने उन तीनों ही रिजल्ट्स को यहाँ पर लिख दिया। ठीक है। अब एक्स ए की मैंने वैल्यू पुट कर दी ए एक्स। ठीक है। अब x इंटू एक्स इनवर्स, x इंटू एक्स इनवर्स हमारे पास क्या होता है?
ये हमारे पास होता है आइडेंटिटी के इक्वल किसी भी एलिमेंट को, ग्रुप के एलिमेंट को उसी के इन्वर्स के साथ प्रोडक्ट करना इज इक्वल टू आइडेंटिटी डेट इज इक्वल टू ए इटसेल्फ, क्योंकि सम एलिमेंट इनटू आइडेंटिटी इज इक्वल टू डेट एलिमेंट। और ए हमें पता है, ए एलिमेंट कहाँ का है, ए एलिमेंट है जेड ऑफ जी का, बल्कि इसमें तो हमने सिर्फ जेड जी में ए ही एलिमेंट लिया है, तो बी और बी इन्वर्स का कहीं पे यूज़ ही नहीं आएगा, इसको बेशक हम ना ही लिखते हैं, ठीक है। तो ए हमारे पास एलिमेंट आ गया है जेड जी से, यानी कि सेंटर के अंदर से। तो ए किसके इक्वल थी, ये वैल्यू इक्वल थी एक्स ए एक्स इन्वर्स के इक्वल, यानी कि हमारे पास एक्स ए एक्स इन्वर्स की वैल्यू आ गई जेड ऑफ जी के इक्वल फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू जी, ठीक है। ये आ गई हमारे पास इसकी वैल्यू, ठीक है। अब हमने यहाँ पर क्या दिखाया है कि एक्स ए एक्स इनवर्स जेड ऑफ जी के अंदर बिलोंग कर रहा है, और ऐसा जब भी हम दिखा देते हैं तो हमने ये कहा था ये तो नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव करने की शॉर्ट ट्रिक है, यानी कि जब भी हमें थ्योरम्स के अंदर किसी भी सब ग्रुप को नॉर्मल सब ग्रुप दिखाना हो तो हम क्या दिखाते हैं, एक एलिमेंट उसमें से लेंगे जिसको नॉर्मल सब ग्रुप दिखाना है, दूसरा ग्रुप का एलिमेंट लेंगे, उसके बाद एक्स ए एक्स इन्वर्स को उसी के अंदर दिखा देंगे, उसी सब ग्रुप के अंदर जिसको नॉर्मल सब ग्रुप दिखाना है। और यहाँ पर हमने क्या किया, एक्स ए एक्स इन्वर्स को उसी के अंदर दिखा दिया जेड ऑफ जी के अंदर, ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू जी। सो हमने यहाँ पर क्या किया कि एक्स ए एक्स इन्वर्स जेड ऑफ जी के अंदर गया, तो हम ये कह सकते हैं कि जेड ऑफ जी इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, ठीक है। ये हमारे पास से थ्योरम, ये कई बार एग्जाम्स के अंदर आ जाती है, ठीक है। इसमें एक थ्योरम ये और एक इससे नेक्स्ट वाली थ्योरम जो प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने थ्योरम कराई थी आपको, उससे थोड़ी सी सिमिलर है, तो एक बार खुद कीजिएगा, डाउट आए तो मुझे कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं एक एग्जाम्पल, चलिए देखते हैं उस एग्जाम्पल की हमारे पास स्टेटमेंट क्या है। अब हमारे पास जो एग्जाम्पल है उसकी स्टेटमेंट है हमारे पास, लेट एफ जो मैपिंग है एफ जी टू जी है, सच डैट एफ ऑफ ए हमारे पास ए रेज टू द पावर एन के इक्वल है, यानी कि ए को एन टाइम्स ऑपरेट किया हुआ है। हमें ये प्रूव करना है कि ए रेज टू द पावर एन माइनस वन बिलोंग कर रहा है जेड ऑफ जी के अंदर से, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें ये भी चीज़ दी हुई है कि हमारे पास ये एफ़ क्या है, एफ़ हमारे पास है ऑटोमॉर्फिज्म। तो ऑटोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन से हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास अगर मैं एफ ऑफ ए इंटू माइनस वन एक्स ए एन, इसकी अगर मैं इमेज निकालना चाहूँ तो इसकी इमेज मेरे पास किसकी वैल्यू आएगी, देखो जितना भी हम इनपुट डालेंगे उसको एन टाइम्स ऑपरेट करके, इनपुट हमारे पास क्या है ए माइनस एन एक्स ए एन, इसको एन टाइम ऑपरेट कर दिया। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, इसके यहाँ पर एन टाइम्स होने का मतलब क्या है कि इसको एन टाइम्स ऑपरेट करना है, यानी कि ए रेज टू द पावर माइनस एन एक्स ए एन, उसके बाद ए माइनस एन एक्स ए एन अप टू एन टाइम्स करना है हमें ए माइनस एन एक्स ए रेज टू द पावर एन एन टाइम्स, ठीक है। तो इसके अंदर से हम यहाँ पर ए रेज टू द पावर माइनस, इसको तो हम निकाल लें अगर बाहर, तो हमारे पास यहाँ पर इसका लास्ट एलिमेंट और इसका फर्स्ट ये बन जाएगा आइडेंटिटी के इक्वल, अलग से इसको हम ब्रैकेट के अंदर लिख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये x अलग से निकाल लेंगे और इसका लास्ट एलिमेंट और इसका फर्स्ट एलिमेंट, इसका लास्ट और इसका फर्स्ट एलिमेंट अगेन आइडेंटिटी बन जाएगा, इसको अलग से लिख लिया, ठीक है। तो हमारे पास ये कितनी बार निकल जाएंगे, ये जो x हमारे पास है ये n बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि x तो एक भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा। ये जो हमने एलिमेंट लिया और उसका इन्वर्स लिया, इनमें कभी भी हम x नहीं लेंगे, a और a रेज टू द पावर माइनस एन ही लेंगे, क्योंकि x का कहीं पर भी इन्वर्स नहीं है, ठीक है। तो जब हम देखेंगे तो a रेज टू द पावर माइनस एन एक्स, ये हमारे पास e बन जाएगा x देन e देन x देन e, इस तरीके से हमारे पास ये बन जाएगा अप टू n टाइम्स, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास ये जो लास्ट वाला x जब बचेगा तो इस ये जो लास्ट ए रेज टू द पावर n है ये भी बचेगा, क्योंकि जैसे हमारे पास स्टार्टिंग में इससे पहले कोई ए रेज टू द पावर n नहीं था, तो इसलिए हमने ये एज इट इज़ लिखा। ऐसे ही लास्ट में हमारे पास ए रेज टू द पावर माइनस n नहीं है, इसलिए ये एज इट इज़ आएगा। तो x आएंगे n टाइम्स और ये ए रेज टू द पावर n एज इट इज़। अब हम अगर इनकी वैल्यूज़ पुट करें
इस फंक्शन का यूज़ करते हुए एफ ऑफ ए इज इक्वल टू ए रेज टू द पावर एन। ठीक है, तो अगर आउटपुट ये है तो इनपुट क्या होगा, इनपुट होगा एफ ऑफ ए इनवर्स। आउटपुट एक्स रेज टू द पावर एन है तो इनपुट क्या होगा एफ ऑफ एक्स। आउटपुट ए रेज टू द पावर एन है तो इनपुट क्या होगा एफ ऑफ ए। ठीक है, ये किसके इक्वल होगा, ये होगा एफ ऑफ ए इनवर्स एक्स ए के इक्वल। ये हमारे पास इक्वल होगा एफ ऑफ ए इनवर्स एक्स ए के इक्वल, क्योंकि हमारे पास क्या दिया हुआ है, ऑटोमॉर्फिज्म है। ऑटोमॉर्फिज्म के लिए हमें पता है ऑटोमॉर्फिज्म कब बनता है, जब ऑलरेडी होमोमॉर्फिज्म तो हो ही। ठीक है, प्लस उसकी डोमेन कोडोमेन भी सेम हो, वो 1 1 भी हो। ठीक है, यानी कि एक आइसोमॉर्फिज्म जो होमोमॉर्फिज्म 1 1 बनते ही प्लस आइसोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी भी अगर वो सेटिस्फाई करे तो वो हमारे पास बन जाता है ऑटोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म प्लस 1 1 प्लस ऑन टू। एक हम यहाँ पर बेसिक कंडीशन क्या चेक करते हैं कि हमारे पास डोमेन कोडोमेन के इक्वल होनी चाहिए। अगर डोमेन कोडोमेन के इक्वल नहीं है तब तो ये ऑटोमॉर्फिज्म बन ही नहीं सकता। यहाँ पर हमारे पास डोमेन और कोडोमेन पहले से ही इक्वल थे, तो हमारे पास ये चीज़ बन गई इसके इक्वल। ठीक है, और इसको हमने इसलिए लिखा क्योंकि ऑटोमॉर्फिज्म है इस चीज़ का यूज़ करते हुए। तो हमारे पास यहाँ पर एफ ऑफ ए रेज टू द पावर माइनस एन, सॉरी यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा एफ ऑफ ए इनवर्स। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं, ये चीज़ लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज़, राइट साइड एज इट इज़। तो इक्वल क्या हो गया, ए रेज टू द पावर माइनस एन ए रेज टू द पावर एन के इक्वल ए रेज टू द पावर माइनस 1 एक्स ए। ठीक है, अब हमने इसी चीज़ का यूज़ किया। अब यहाँ पर अगर हम बोथ साइड्स ए रेज टू द पावर प्री मल्टीप्लाई बाय ए एन से कर दें और पोस्ट मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स से कर दें, एक्स यहाँ पर ऑलरेडी है, एन यहाँ पर है ए इनवर्स। ऐसे ही इधर ए रेज टू द पावर एन ए इनवर्स एक्स ए ऑलरेडी था और लास्ट में ए इनवर्स। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि हमें क्या दिखाना है कि ए रेज टू द पावर एन माइनस 1 बिलोंग कर रहा है सेंटर के अंदर। सेंटर के अंदर दिखाना तो हमें कहीं ना कहीं यहाँ पर एन माइनस 1 पावर चाहिए। ये हो जाएगी कैंसिल आउट, क्योंकि ये एलिमेंट और इसका इन्वर्स कैंसिल आउट करके नहीं दिखाना, हमें जस्ट पता है क्योंकि ये दोनों एलिमेंट ग्रुप के हैं। जेड ऑफ जी हमारे पास क्या होता है, सब ग्रुप के एलिमेंट है। तो इसका इसी के इन्वर्स के साथ ऑपरेट करने पर क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी। तो इसलिए मैंने इनको हटा दिया, कैंसिल आउट करके नहीं दिखाना, बस ये हट जाएंगे। तो हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा, एक्स ए एन माइनस 1, इस तरफ ये दोनों क्या बन जाएंगे, आइडेंटिटी। तो हमारे पास क्या आ गया, ए रेज टू द पावर एन माइनस 1 एक्स। अब ये तो वही हो गई कॉम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी, यानी कि ए रेज टू द पावर एन माइनस 1 जो हमारे पास एलिमेंट है वो प्री मल्टीप्लाई करें हम एक्स के साथ या पोस्ट मल्टीप्लाई करें तो इक्वल आ रहा है। इसका मतलब क्या है, हमारे पास ए रेज टू द पावर एन माइनस 1 एलिमेंट बन गया जेड ऑफ जी का। जेड ऑफ जी क्या है हमारे पास, सेंटर, सेंटर का एलिमेंट बन गया। और यही चीज़ हमें इसके अंदर प्रूव करके दिखानी थी। और ये हमारे पास फॉर ऑल ए है, ए बिलोंग्स टू जी, यानी कि ए हमारे पास कोई स्पेसिफिक मेंबर नहीं था ग्रुप का, ए कोई भी एक एलिमेंट था ग्रुप के अंदर से। तो स्पेसिफिक वैल्यू ना होने की वजह से आर्बिट्ररी था, इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया स्पेसिफिकली फॉर ऑल ए बिलोंग टू जी। ठीक है, तो आज की वीडियो के अंदर हमने किया एक एग्जाम्पल और एक थ्योरम। इसके बाकी के एग्जाम्पल्स आपको खुद ट्राई करने, जो भी डाउट हो आप कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, हैव अ नाइस डे।